मुझे कंटिन्यूसली ट्रेन करते हुए अब 4 साल से ऊपर हो चुके हैं एंड मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं। बट पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ 1 या फिर 2 सालों में मेरी जो ट्रेनिंग है वो पूरी कंप्लीटली इवॉल्व हो गई है। एंड इस वीडियो में मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं एंड वो मेरे लिए कैसे काम कर रहे हैं एंड क्या मैं प्लान कर रहा हूँ आगे करने का, जिससे मैं और ज़्यादा क्वालिटी मसल अपनी फ्रेम में ऐड कर पाऊँ। सो जानने के लिए एंड तक ज़रूर बने रहना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इन अ रिसेंट स्टडी ऑफ मल्टीविटामिन्स इन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें यह पाया गया था कि जो बंदे रेगुलरली मल्टीविटामिन्स लेते हैं उसमें से 1/4 ऑफ पॉपुलेशन के एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि नहीं लेते हैं। एंड इस हाई एनर्जी लेवल के चक्कर में उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव हो जाती हैं। एंड जो बंदे नहीं लेते उनका उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता कुछ। और जिन बंदों को नहीं पता, मल्टीविटामिन्स रेगुलरली लेने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमें डिजीजेस अटैक करती हैं, जो भी हमें सारी बीमारियां होती हैं, हमारी बॉडी उससे इम्यून हो जाती है। एंड कंपेयर टू दोज बंदे जो कि मल्टीविटामिन रेगुलरली नहीं लेते, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता एज कंपेयर टू जो बंदे रेगुलरली इसे लेते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे बूस्ट करता है। और ये बहुत बार पिछली स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि अगर आप मल्टीविटामिन रेगुलरली लेते हैं जिसमें स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लेंड हो, वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक अच्छे पॉजिटिव नोटिसेबल बेनिफिट्स शो करता है, जैसे कि रिड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एंड जिन बंदों को नहीं पता एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको बहुत सीधी सादी भाषा में समझाना चाहता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंड जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में घूम रहे होते हैं वो हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। एंड इसके चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो सकती है, हमारा जो क्रॉनिक फटीग होता है वो हो सकता है, हमारा हेडेक हो सकता है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में करते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। सो इन सब फाइंडिंग से एक चीज़ तो भाई पक्की क्लियर हो चुकी है कि मल्टीविटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर एक बंदे को रोज़ मल्टीविटामिन लेना ही लेना चाहिए। सो भाई लोगों, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ न्यू हर्ब्स का ट्रू विटामिन, जो ये सप्लीमेंट है भाई, जिसमें मैंने आपको सारे पिछले बेनिफिट बताए एंड क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं मल्टीविटामिन ना लेने से। ये उन सब पॉइंट्स को अच्छे से कवर करता है। आपको जितने भी बेनिफिट मैंने बताए ये वो सारे कवर कर लेता है। एंड जितने मैंने आपको बताया कि आपको डिजीजेस हो सकती हैं, जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में घूम रहे होते हैं, ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट आपको उन चीज़ों से हेल्प करेगा लड़ने में एंड आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड भाइयों देखो, न्यू हर्ब्स कोई ऐसा एरा गैरा ब्रांड तो है नहीं है। एंड जिन बंदों को नहीं पता, जो कि मोस्टली बंदों को पता होगा कि न्यू हर्ब्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है, पर जिन लोगों को नहीं पता, जिन्हें लग रहा हो कि भाई ये बहुत फेक ब्रांड है या फिर कुछ स्कैम टाइप है, तो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू हर्ब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सिर्फ ये ट्रू विटामिन नहीं, जितने भी उनके सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे नेचुरली डिराइव्ड है, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होता। एंड सेकंड बात, ये 25 लाख से ज़्यादा कस्टमर एंश्योर कर चुके हैं एंड यूज़ कर चुके हैं एंड वो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं इस ब्रांड से। एंड भाई सबसे बढ़िया बात, आपको एक एक्सपर्ट से फ्री कंसल्टेशन मिलने वाली है इस ब्रांड से। सो भाइयों, वेट किस चीज़ का कर रहे हो? अगर तुम्हें भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा एंड आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करें, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस जो कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में करे हैं, दैट इज़ कि पहले मैं 15 सेट करता था, 20 सेट करता था, 25 सेट करता था पर मसल एक हफ्ते में, क्योंकि साइंस ये कहती है कि हमें हफ्ते में 10 से लेके 20 सेट करने चाहिए ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। जस्ट बिकॉज ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा पुश करने को मिलता है, ज़्यादा मसल ग्रो होगी। बट रियलिटी पता है भाई क्या है? एट द एंड एक टाइम पे आके, एक स्टेज पे आके मेरे जो गेन्स थे ना वो प्लेटी हो गए थे एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स होना स्टार्ट हो गया था। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब मैं जो कर रहा था वो मुझ पर उल्टा हावी पड़ रहा था। मैं जितना ज़्यादा और वॉल्यूम ऐड कर रहा था, मेरी बॉडी में उतना ही फटीग बिल्डअप हो रहा था एंड उतना ही थक रहा था, मेरी प्रोग्रेस एकदम बेकार हो गई थी। तो मैंने क्या करा, मैंने लिटरली सेट्स को इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस करा है पिछले साल एंड अभी भी वही अप्रोच करता हूँ। मैं लिटरली भाई एक हफ्ते में पर मसल मुश्किल से सिर्फ 4 से लेके 5 सेट करता हूँ। हाँ भाई, एक वर्कआउट में नहीं, पूरे हफ्ते में पर मसल 4 से लेके 5 सेट। मेरी जो सारे स्ट्रेंथ प्लेट्यूज थे, सारी मसल गेनिंग प्लेट्यूज थे, सारा जो फटीक था बॉडी में, सारा जॉइंट पेन था, सब कुछ एलिमिनेट हो गया है। वॉल्यूम एक बहुत ही बेकार मेट्रिक होता है तुम्हारी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए कि भाई तुम एक्चुअली मसल गेन कर भी रहे हो या फिर नहीं कर रहे। मैंने जब से अपनी वॉल्यूम कम करी है, मेरे जो स्ट्रेंथ प्लेट्यू है वो एकदम ब्रेक हो चुका है, मेरी बॉडी में सारी थकावट चली गई, मैं वापस प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सही में अपने न्यू बिगिंस को वापस एक्टिवेट कर लिया, बिकॉज मैं जिस पेस पे प्रोग्रेस कर रहा हूँ एंड जिस इंटेंसिटी से मैं अब ट्रेन कर पा रहा हूँ, अगर ये चीज़ मैं पहले कर लेता तो शायद से भाई आज मेरी प्रोग्रेस और ज़्यादा अच्छी होती। बट कोई नहीं भाई, देर आए दुरुस्त है। तो मैं चाहता हूँ अगर तुम लोग भी बहुत ज़्यादा फालतू के सेट कर रहे हो, लाइक लिटरली 20 सेट, 25 सेट, 15 सेट,
तुम्हें इसकी नीड बिल्कुल भी नहीं है, सारा जंक वॉल्यूम है, सारा तुम्हारा कबाड़ में जा रहा है। तो प्लीज़ भाई कम करो, हफ्ते में पर मसल 4 से लेके 8 सेट करो, इट इज़ मोर देन इनफ। तुम यकीन नहीं मानोगे, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ एकदम बूस्ट करेगी ना, एंड तुम जिस लेवल पे प्रोग्रेस कर पाओगे तुम्हें वो अपने आप समझ आ जाएगा जब तुम्हें खुद पे इंप्लीमेंट करोगे। तो मेरी बात मानो, इतने सेट्स मत करो, जैसे मैंने चेंज करा है तुम भी करो, एंड तुम्हें खुद दिख जाएगा कि भाई तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा और फास्ट प्रोग्रेस कर रही है, एंड तुम्हें सही में अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें ट्रेनिंग में वापस मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ 4 से लेकर 9 रेप रेंज में ट्रेन कर रहा हूँ, एंड ऐसा क्यों, मैं आपको बहुत इजीली एंड विस्तार में एक साइंस समझाता हूँ मसल ग्रोथ की। हमारी मसल ग्रो होती है जब हम सबसे ज़्यादा अपने मसल फाइबर को रिक्रूट कर पाते हैं मैक्स पोटेंशियल पे, एंड वो कैसे होता है, जब हम अपने हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट को एकदम हाई लेवल पे एक्टिवेट कर पाते हैं। क्योंकि हम जितना ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे अपने मोटर यूनिट्स को, इन रिटर्न हम उतनी ही मसल फाइबर रिक्रूट कर पाते हैं, अल्टीमेटली हम ज़्यादा वेट उठा पाएंगे, एंड इसका क्या रिजल्ट होगा, मैकेनिकल टेंशन, जिससे एक्चुअली मसल ग्रो होती है। तो भाई देखो, जब हम हाई रेप में फेलियर जाते हैं जैसे 15, 20, 25, तो आखिर के जो 5 रेप होते हैं ना, वो ही एक्चुअली स्टिमुलेटिंग होते हैं, एंड वो ही एक्चुअली हमें मसल ग्रो करते हैं। बेसिकली जो हमारी मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट होती है, हमारी जो मोटर यूनिट की एक्टिवेशन होती है, वो आखिर के 5 रेप में सबसे ज़्यादा पीक पे होती है। वेयर एज अगर तुम शुरू से ही हैवी वेट करते हो, 4 to लेके 9 रेप रेंज में ट्रेन करते हो, तो फ्रॉम द रेप 1 तुम्हारी जो मोटर यूनिट की एक्टिवेशन होगी वो एकदम पीक पे होगी। दैट मीन्स तुम्हें पहले रेप से ही वो सेम स्टिमुलेशन मिलने वाली है जो कि तुम्हें इस सिनेरियो में हाई रेप में आखिर के 5 या फिर 6 रेप में मिलती है। एंड इसका एक और भाई बहुत बड़ा एक फ़ायदा है ट्रेन करने का हैवी में, कि जब तुम हाई रेप रेंज में होते हो तुम्हारा फटीग इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है बॉडी में। जब तुम अपना सेट खत्म कर लेते हो उसके बाद हमारी बॉडी में फटीग बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक सुप्रा स्पाइनल फटीग एंड स्पाइनल फटीग। एंड जब हम अपनी अगली मूवमेंट करते हैं हमें उसमें भी बहुत ज़्यादा थकावट होती है। बट इस सिनेरियो में 4 to लेके 9 वाली में तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड अब बंदे बोलेंगे भाई कि भाई जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जॉइंट्स के लिए सही नहीं है। देखो भाई, चुप हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर तुम्हारे जॉइंट्स हेल्दी हैं, तुम सही रेंज ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हो, तुम ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे, तुम औकात से बाहर नहीं उठा रहे, एकदम सेफ है। एंड मैं रेकमेंड भी करता हूँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, तुम्हारे प्लेट्यू ब्रेक हो जाएंगे, एंड तुम्हें सबसे बड़ी बात फटीग नहीं आएगा बॉडी में, क्योंकि फटीग ही है नंबर 1 रीज़न जिससे बंदों के मूवमेंट्स में ट्रेनिंग में प्लेट्यू आ जाता है, वो तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। तो हाई रेप मत करो, कुछ भी बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है। 4 to लेके 9 में ट्रेन करो, मसल ग्रोथ तुम्हें उतनी मिलनी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड तुम्हें फटीग बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैंने जब से अपने पे इंप्लीमेंट करा है पिछले कुछ महीनों में, भाई ट्रस्ट मी, मैं इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, एंड जो मेरा प्लेट्यू ब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा एक मेजर फैक्टर है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंटेंसिटी में मैं ट्रेन कर पाता हूँ अब, एंड बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा फील करता हूँ। एंड अगर तुम पहले या फिर दूसरे साल में अपनी लिफ्टिंग है तो भाई तुम तो बस बोल जाओ कि क्या तुम्हारी क्या सही प्रोग्रेस होने वाली है। तो डिच करो हाई रेप्स को, 4 to 9 में ट्रेन करो, कुछ भी डाउन साइड नहीं है, सिर्फ अप साइड है, एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम सही में भाई मज़ा ही आ जाएगा, तुम्हें करके देखना एक बार। ये पर्टिकुलर पॉइंट इंप्लीमेंट करना मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा हार्ड था कंपेयर टू अदर 2 पॉइंट्स जो कि अभी हमने बात करी है। बिकॉज मेरा मतलब है कि तुम्हें हर सेट को अपने फेलियर लेके नहीं जाना होता अगर तुम्हें एक्चुअली ग्रो करना है तो। जैसे कि मैंने तुम्हें प्रीवियस पॉइंट में समझाया था कि हमारी मसल गेन डिटरमाइन होती है हमारे मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट से। तो देखो भाई, जब तुम अपने हाई रेप्स पे होते हो तो तुम्हें फेलियर जाना ही पड़ता है, क्योंकि आखिरी के 5 या फिर 6 रेप्स ही होते हैं जो कि स्टिमुलेटिंग होते हैं। वेयरएज जब हम हैवी ट्रेन करते हैं 4 to लेके 9 के रेप रेंज में, तुम्हें फेलियर नहीं जाना भाई, बिकॉज तुम्हारा फ्रॉम द रेप 1 मोटर यूनिट की एक्टिवेशन एकदम टॉप पे रहेगी। तो कुछ सेंस नहीं बनती फेलियर जाने की, बिकॉज तुम फेलियर ना जाके भी उसी लेवल पे मसल गेन कर पाओगे। अब बहुत बंदे बोलेंगे भाई कि अगर मसल गेन हो ही रही है तो भाई फेलियर चले जाते हैं ना। जा सकते हो कभी कभी, बट क्यों जाना? तुम फालतू में अपनी बॉडी में वो फटीग क्यों रिप्रोड्यूस करना चाहते हो? जब तुम्हें थोड़ा कम फटीग में सेम बेनिफिट मिल रहा है तो तुम क्यों फालतू में अपनी बॉडी को और थकाना चाहते हो? क्यों अपने जॉइंट्स को, क्यों अपने सुप्रा स्पाइनल फटीग को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे लिए पर्सनली इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था शुरू में, एंड आप लोगों के लिए भी होगा, बिकॉज हमें शुरू से सिखाया गया कि फेलियर 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 फेलियर। इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखो, हर कोई इन्फ्लुएंसर फेलियर फेलियर फेलियर, हर यूट्यूब वीडियो में फेलियर फेलियर। तो भाई मैं मानता हूँ हमें प्रोग्राम ही वैसा करा गया, बट ये शुरू में थोड़ा हार्ड लगेगा, बट तुम जैसे जैसे धीरे धीरे इंप्लीमेंट करोगे तुम्हें मज़ा आएगा। क्योंकि बहुत बंदों को मज़ा नहीं आएगा, बहुत बंदे करेंगे भी नहीं 90%, बिकॉज ये ज़्यादा फन नहीं है सुनने में। तुम्हें वो पंप नहीं आएगा, तुम्हें वो बर्न फील नहीं होगा मसल में। बट लेट मी टेल यू, पंप अलग है एंड हाइपरट्रॉफी अलग है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुम्हें पंप वाली ट्रेनिंग पसंद है तो तुम करो भाई, तुम्हारी दिक्कत है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बट जिन बंदों को एक्चुअली मसल ग्रो करनी है इस अप्रोच को अपनाओ, एंड भाई ट्रस्ट मी
हर सेट को तुम्हें फेलियर पे लेके नहीं जाना। एंड ये उन्हीं बंदों के लिए जिन्हें पता है कि एक्चुअल फेलियर का मतलब क्या होता है। तुम्हें 1 से लेके 2 IRR पे रुक जाना है, बेसिकली 1 to लेके 2 रेप्स इन रिजर्व। इन जिन लोगों को लगता है कि उन्हें फेलियर अभी भी नहीं करना आया, कैसे स्किल मतलब कैसे रीच करते हैं फेलियर, क्योंकि फेलियर पे ट्रेन करना इज़ अ स्किल, वो टाइम के साथ आती है। क्योंकि बहुत बंदे लिटरली उनकी टैंक में 7 से लेके 8 रैप और होते हैं, वो बीच में रुक जाते हैं बिकॉज वो थक जाते हैं। तो ये उन बंदों के लिए नहीं है, पहले तुम स्किल सीखो फेलियर की। एंड ये उन बंदों के लिए जिन्हें पता है कि एक्चुअल फेलियर क्या होता है। तुम्हें 1 से लेकर 2 IRR पर रुक जाना है, तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेंगे एंड फटीक तुम्हें उतना नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी प्रोग्रेस को स्टॉल करने में। सो या भाई, यही 3 मेन पॉइंट थे जो कि मैंने पर्सनली इंप्लीमेंट करे पिछले कुछ महीनों में, या फिर तुम 1 साल मान सकते हो। प्रोग्रेस मेरी स्काई रॉकेट हो चुकी है, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। एंड मेरी ट्रेनिंग आई वुड से ऑफिशियली कंप्लीटली इवॉल्व हो गई है फॉर द गुड। एंड या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी एंड आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।